राधे राधे सभी मित्रों को। आज है हमारा डे 2 ऑफ ट्रांसमिशन और फिट विथ सीतू जाट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम उठते ही इस मंत्र का जाप करते हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद में हम अपने पाँव को ज़मीन पर रखने से पहले इस मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद में हम तांबे में रखे रात भर के जल को पीते हैं और घूट घूट करके आपको जल को इस प्रकार पीना है। इसके बाद हम मुंह वॉश करके ऊपर अपने वर्कआउट एरिया में चले जाते हैं, और ये मॉर्निंग का टाइम। इसके बाद में हम थोड़ी देर टहलते हैं। टहलने के बाद में हम हमारे वर्कआउट एरिया की सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद में स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार की इंजरी से बचने के लिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, और आपको भी वर्कआउट से पहले इस प्रकार स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। और स्ट्रेचिंग के बाद में हम आ जाते हैं हमारे वर्कआउट पे। सबसे पहले जंपिंग जैक्स के बाद में अगला हमारा जो वर्कआउट है वो है नी टू एल्बो टच 20-20 के 2 सेट करने के बाद में हम आ जाते हैं बैक किक्स। इसके भी हम लगभग 20 से 30 सेट लगाते हैं, और इसके बाद में आ जाते हैं हमारे इंडियन स्क्वाड, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं। और उठक बैठक करने के बाद में अगला जो हमारा वर्कआउट है वो है लंग्स, जो इस प्रकार हम ईंटों की सहायता से करते हैं। और लंग्स करने के बाद में अगला जो हमारा वर्कआउट जाता है वो है नॉर्मल स्क्वाड। इस प्रकार हम नॉर्मल स्क्वाड करते हैं, और नॉर्मल स्क्वाड आपके लेग्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसके बाद जाते हैं हम एब्स के लिए वर्कआउट, नी क्रंचेस। इस प्रकार आपको एब्स के लिए वर्कआउट पहला। दूसरा वर्कआउट है क्लिम्बर्स, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। यह है हमारा सेकंड वर्कआउट एब्स के लिए, क्लिम्बर्स। और इसके बाद कुछ सेकंड 20 सेकंड का रेस्ट, और रेस्ट के बाद में अगला जो हमारा वर्कआउट है वो भी एब्स के लिए ही है। ये एब्स के लिए नेक्स्ट वर्कआउट हमारा लेग राइज, और लेग राइज के बाद में आ जाते हैं हम सिटअप्स के ऊपर। और ये एब्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है सिटअप्स। और सिटअप्स करने के बाद में अगला जो हमारा वर्कआउट आ जाता है सिटअप्स के बाद में वो है ईंटों के द्वारा इस प्रकार एब्स के लिए वर्कआउट, जो कि आप कि एब्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और एब्स के लिए वर्कआउट है। और एब्स के लिए वर्कआउट करने के बाद में अगला जो हमारा वर्कआउट हो जाता है वो है इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि इस प्रकार आप किसी ऊंची जगह पर कर सकते हो। और इसके बाद हमारा आ जाता है डीप पुशअप्स। इस प्रकार हमें करना है डीप सिटअप्स, डीप चेयर बोलते हैं इसे। और फिर हमारा वर्कआउट हो जाता है डंबल वर्कआउट, जो इस प्रकार हम बाइसेप्स के लिए डंबल वर्कआउट कर रहे हैं। और बाइसेप्स के लिए वर्कआउट करने के बाद में बैक के लिए हमारा डंबल वर्कआउट, ये हमारी बैक के लिए। और ये हमारे लेग्स के लिए डंबल वर्कआउट। और इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे योगासन की ओर। वर्कआउट के बाद में ये हमारा है हलासन, और ये है सर्वांग आसन। और सर्वांग आसन के बाद में ये हमारा है सेतुबद्ध आसन। और सेतुबद्ध आसन के बाद में ये है हमारा चक्रासन। और चक्रासन के बाद में ये हमारा नौकासन। और नौकासन के बाद में ये हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में करते हैं बालासन। और बालासन के बाद में करते हैं धनुरासन। धनुरासन के बाद में हमारा कुछ देर वज्रासन में विश्राम। उसके बाद में हम आ जाते हैं अर्धउष्टासन, और ये है उष्ट्रासन। और उष्ट्रासन के बाद में अगला जो हमारा योगासन है वो है अर्धमच्छेंद्र आसन, जो कि इस प्रकार हम दोनों ओर करते हैं। उसके बाद में हम स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं नॉर्मल। और ये है हमारा मकरासन। इस प्रकार से पैरों को हिलाते हुए मकरासन करते हैं अपन। और ये हमारा अर्ध सुलभासन। और अर्ध सुलभासन के बाद में हमारा है शलभासन। और शलभासन के बाद में एक पाद उत्तान आसन, और ये पाद उत्तान आसन है। और इसके बाद में हम आते हैं प्राणायाम पे। सबसे पहले कपालभाति, और कपालभाति के बाद में अगला जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कुछ देर करने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे आइज मसाज के ऊपर। इस प्रकार आपको अपने हाथों को रगड़ के मसाज करनी है। और इसके बाद आते हैं हम हमारे प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम की ओर।
और ये हमारा था वर्कआउट, और हम चलते हैं नीचे। तो आप सभी को मेरा वर्कआउट कैसा लगा, ये मेरा आफ्टर डाइट वर्कआउट डाइट है। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 कमेंट। जय श्री राम, जय हिंद।